हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल चल रहा है जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है एके एडु सॉल्यूशन से। सो अगर अभी तक आपने एके एडु सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, आप आओगे प्लेलिस्ट के पोर्शन में तो यहाँ पे आपको काफी प्लेलिस्ट देखने के लिए मिलेगी। अभी हमारी जावा स्क्रिप्ट की चल रही है, 21 लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। इससे पहले HTML CSS और प्रोग्रामिंग की कुछ लाइक पाइथन, C++ और सी प्रोग्रामिंग और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, इसके ऐसे मैंने कुछ लेक्चर अपलोड किए हैं। इवन मैंने पाइथन की तो पूरी 89 वीडियोस की है वो अपलोड कर चुका हूँ, सी की पूरी अपलोड कर चुका हूँ, HTML CSS की पूरी अपलोड कर चुका हूँ। दोस्तों, जो भी आप रीड आउट करना चाहते हैं वो यहाँ से आके आप इजीली रीड कर सकते हैं। अभी हमको देखना क्या है कि लास्ट में हमने क्या देखा था। तो मैं चलता हूँ अपने ट्यूटोरियल पे। देखो, लास्ट के लेक्चर में मैंने डू वाइल लूप के बारे में बताया था। मैंने लास्ट के लेक्चर में पहले मैंने आपको फॉर लूप के बारे में बताया, उसके बाद वाइल के बारे में बताया, फिर डू वाइल के बारे में बताया। दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लूप। इससे पहले हमने आपको कंडीशनल प्रोग्रामिंग बताई थी। तो कंडीशनल प्रोग्रामिंग एंड ये हमारी इटरेटिव प्रोग्रामिंग जो लूप बोलते हैं, इन दोनों को हम किस में रखते हैं? इनको हम रखते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट में। अब कंट्रोल स्टेटमेंट जो कंट्रोल स्टेटमेंट होती है उसका एक और ऑप्शन होता है जो होता है हमारे पास ब्रेक और कंटिन्यू। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में। मीन्स अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि ब्रेक और कंटिन्यू को हम क्यों यूज करते हैं, लूप में कैसे यूज करते हैं, और लूप के बाहर अगर हमें यूज करना है तो वो कैसे यूज करेंगे, या हम यूज कर पाएंगे या नहीं, वो सब चीजें आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में आज पता लगेगी। दोस्तों, मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ। कंट्रोल बी करके मैंने अपना यहाँ पे नैब बार ओपन कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, लेक्चर 12 मैंने यहाँ पे लास्ट रिसेंटली बनाया था। अब लेक्चर 13 हम यहाँ पे बना लेंगे। तो लेक्चर 13 हमने यहाँ पे बना लिया है एंड इसके अंदर हम बनाएंगे index.html के नाम से। तो यहाँ पे HTML नहीं, JS के नाम से मैं गलती से बोल दिया आपको। यहाँ पे हम आते हैं और लेक्चर हम कौन सा 13 को इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ से हम कंट्रोल बी करते हैं, हमारा काम यहाँ से पूरा हो गया। हम console.log लिखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिखते हैं लेक्चर स्टार्ट। सेव करते हैं। देखो, यहाँ पे हमारा आ गया है, तो इसका मतलब हमारा काम हो गया है। अभी हम इसको करेंगे कमेंट आउट। तो दोस्तों, हमें देखना है ब्रेक के बारे में और हमें देखना है सेकंड कंटिन्यू के बारे में। तो अगर हम कंटिन्यू की बात करें, ब्रेक की बात करें, दोनों हम इजीली देखेंगे। यहाँ पे कमेंट आउट मैंने कर दिया है। पहले हम देखते हैं ब्रेक के बारे में। ब्रेक क्या होता है? तो दोस्तों, जब आपने स्विच पढ़ा था, तो जब आपने स्विच देखा था उसके अंदर भी ब्रेक यूज होता था। ठीक है, तो हम स्विच वाली बात को बाद में करेंगे, पहले हम लूप के बारे में देख लेते हैं, लूप में कैसे होता है। ब्रेक का अगर मैं बताऊं आपसे, सबसे पहले ब्रेक जो हमारा काम आता है वो किसी भी लूप से कंट्रोल को बाहर लाने के काम आता है। आप समझो, ब्रेक एक ऐसे स्टेटमेंट है जो लूप में कंट्रोल को बाहर लाने के काम आती है। मतलब कहने का ये है, जैसे कि मेरे पास एक फॉर लूप है, मैंने लेट i इक्वल टू 0, ओके, i को 0 असाइन कर दिया, i लेस देन 10 या इक्वल 10 कर दिया और i प्लस प्लस। देखो, इस तरह से मैंने यहाँ पे यूज किया। मैं console.log करता हूँ और यहाँ पे क्या i को प्रिंट कराता हूँ। देखो, मैंने i को प्रिंट कराया, मेरे पास आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे 0 to 10 आ गया है। मैं 1 से स्टार्ट करूंगा तो मेरे 1 से आ जाएंगे। ठीक है, 1 to 10। देखो, अब मेरा 1 to 10 आ जाएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब, देखो मेरी कंडीशन लिखी, मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी कि जब i की वैल्यू इक्वल इक्वल हो 3 के, अब मेरा क्या हो जाए, अब मेरा यहाँ पे ब्रेक हो जाए, मतलब मैं लूप से ही बाहर चला जाऊं। तो देखो, ध्यान से देखो, i की वैल्यू 1 थी तो ये चला, i की वैल्यू 2 थी तो ये चला, अब i की वैल्यू 3 यहाँ पे चेक हो गई। यहाँ पे जैसे उसने एंट्री करी, तो आप एक बार फिर से समझो कि i की वैल्यू 1 थी तो वो इसमें नहीं आएगा, वो नीचे आया चला दिया। i की वैल्यू फिर 2 हुई, वो इसमें नहीं आएगा, वो नीचे आया चला दिया। अब i की वैल्यू जैसे ही 3 हुई तो i यहाँ पे क्या है, वो इसके अंदर आया और यहाँ पे उसको मिला ब्रेक। अब ब्रेक ने क्या करा, सीधा जंप करा दिया यहाँ पे, यहाँ के बाद ये सीधा इस कंट्रोल के बाहर जंप हो गया। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, console.log अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड देखो, यहाँ पे सीधा आउटसाइड आ गया है। ठीक है, आउटसाइड, इसके तुरंत बाद आउटसाइड आ गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ सकते हैं इसको अच्छे से। ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक 2 ही जगह यूज होता है। अब देखो, एक चीज ध्यान से देखना, मैं इनको यहाँ से करता हूँ कमेंट आउट। यहाँ भी मैंने कमेंट आउट कर दिया एंड यहाँ पे मैंने लिखा इंट, सॉरी गलत लिख गया, लेट i इक्वल टू 3, मैंने ऐसे लिखा।
अभी ध्यान से देखो एरर आ रही है ब्रेक के ऊपर, तो ये क्या कह रहा है, ए ब्रेक स्टेटमेंट कैन ओनली बी यूज्ड विद इन इनक्लूज इटरेटिव, ठीक है, इटरेशन और स्विच स्टेटमेंट। ध्यान से इस चीज को देखना, इटरेशन का मतलब क्या होता है, इटरेशन का मतलब होता है लूप, ठीक है, मतलब हम कहाँ यूज कर सकते हैं, लूप के अंदर यूज कर सकते हैं और स्विच के अंदर यूज कर सकते हैं। ये वीएस कोड की फंक्शनलिटी है जो इसने इसके एरर को दिखाया। ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन होता है कि ब्रेक को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इटरेशन के अंदर। इटरेशन मतलब फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, आगे हमारे फॉर ईच लूप मिलेगा, फॉर इन लूप मिलेगा, फॉर ऑफ लूप, ये फॉर ऑफ मिलेगा, तो काफी सारी चीजें हैं, ठीक है, और ऑन। तो इस तरह से हमें जो लूप मिलते हैं उनके अंदर हम यूज करेंगे। इटरेशन के मतलब, कहने का मतलब है इटरेशन के अंदर हम यूज करेंगे, अदरवाइज हम स्विच के अंदर यूज करेंगे। तो ऐसे हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन आपके पास आएगा, आप ये कहोगे भैया आप कह रहे होगे लूप के अलावा कहीं यूज नहीं कर सकते, आपने तो यहाँ कंडीशन लिख दी। तो ध्यान से देखो, कंडीशन के बाहर तो लूप है ना, कंडीशन के बाहर, कंडीशन का जो पेरेंट है वो तो एक लूप है ना, तो वो उस लूप के काम आ रहा है। कंडीशन एक हमने केस दे दिया है कि भाई ये जो हमारी कंडीशन है इसके इस हिसाब से लिखो कि हाँ जब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तब हम इसको ब्रेक कर दें, तो ये होता है ब्रेक वाला काम। अब ध्यान से देखना होगा, आपने स्मार्ट वॉच देखी होगी, देखो आपको मैं एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। आपने स्मार्ट वॉच देखी होगी, मान लो 00 से स्टार्ट हुआ, 00 से स्टार्ट हुआ, ओके, ये हमारे सभी 00 ये हो गए। अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ 00 है, यहाँ पे 10 हो गया, और यहाँ पे जो इसको हम ले लेते हैं 2023, ठीक है, इस तरह से, या फिर आप इस तरह से लो। अभी यहाँ पे इसको छोड़ो, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, ये आपकी सेकंड होगी, ये मिनट होगी, ये आर होगी, ठीक है, ये 10 आर होगी, इस तरह से, या मान लो चलो 12 ले लेते हैं। अब ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे होगा 1, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे होगा 2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरह से बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पे होगा 59, ध्यान से देखना, जब यहाँ पे हुआ 59 के तुरंत बाद, ये लूप में ही तो चल रही है चीजें, उसके तुरंत बाद कंडीशन लिखी हुई है जैसे ही 60 हो वैसे ही इसकी वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो जाए और इस वाले में एक इंक्रीमेंट हो जाए, इसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो गया। तो ये कंडीशन इस तरह से दी जाती है, ये होती है स्मार्ट वॉच वाला। अब जैसे ही यहाँ पे 59 है, देखो यहाँ पे देखना 59 यहाँ पे होगा और यहाँ पे 59 होगा, ठीक है, कि जैसे ही यहाँ पे 59 हो और यहाँ पे मान लो 11 मान लो अभी, कि जैसे ही यहाँ पे 59 हो तो इसके बाद तुरंत होगा 60, जैसे ही यहाँ 60 हुआ तो 60 ना रह के यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो भाई इसकी वैल्यू भी एक इंक्रीमेंट होगी, इसकी वैल्यू होगी 60, और 60 पे कंडीशन लिखी हुई है कि 60 को ना लिख के हम उसको लिखेंगे 0000। तो अब कहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, अब होगा यहाँ पे इंक्रीमेंट, तो अब यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया। तो इस तरह से हमारे लूप को कंडीशन में हम यूज करते हैं, मतलब लूप के अंदर कंडीशन यूज करते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बताया। तो भाई ये तो ब्रेक के बारे में हो गया, ब्रेक को हम इस तरह से यूज करते हैं कि इसके बाहर, मतलब जो हमें कंट्रोल को ही बाहर भेजना हो, लूप के पूरा कंट्रोल ही बाहर चला जाए। अब आती है कंटिन्यू की बात, ठीक है, इसको करते हैं कमेंट आउट। देखो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं कंटिन्यू की, कंटिन्यू क्या करता है, तो ध्यान से देखना आप इटरेशन को देखो, इटरेशन में 1 आया, 2 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया, 10 आया। अगर इसमें क्या नहीं आया, गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो यार 9 ही है। इसके अंदर एक चीज छूट गई है, कौन सी छूटी है, देखो 1 आया है, ठीक है भाई, 2 आया है, ठीक है भाई, 4 आया है भाई, इसके बीच का 3 कहाँ गया। तो कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, सेम, ये भी सेम वही है, इटरेशन के अंदर यूज होगा, ये ओनली इटरेशन में ही यूज होगा, इटरेशन मतलब लूप में यूज होगा, कंडीशन में दे दिया जाता है। मगर जहां हम कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू का मतलब होता है कि पहले देखो, पहले वो यहाँ आया फर्स्ट लाइन में, जब आई की वैल्यू 1 थी, सॉरी, जब आई की वैल्यू 1 थी तो वो यहाँ आया, अभी इसको आउटसाइड को अच्छा ऐसे रह देते, चलो पहले वो यहाँ पे आया, उसके बाद कंडीशन फिर चेक हुई, आई की वैल्यू 2 हुई, क्या ये ट्रू है, नहीं, फिर वो यहाँ आया, आई की वैल्यू यहाँ पे चेक हुई, अब 3 हो गया, क्या ट्रू है, ठीक है भाई ट्रू है, तो वो अंदर आया। जैसे ही वो अंदर आया उसने कहा कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब नीचे की जो स्टेटमेंट बची है, यहाँ से जो नीचे की स्टेटमेंट बची है उनको एग्जीक्यूट नहीं करना, अब दोबारा से वापस से चलाओ, शुरू से चलाओ दोबारा से, मगर आई की वैल्यू तो इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू तो इंक्रीमेंट होगी भाई, तो ये वाली वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, चल गया, 4 आ गया, 5 आ गया, इस तरह से। बट यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना कि यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं कराएगा, वो इसके नीचे का कोड नहीं चलाएगा, ये वाला नहीं चलेगा। तो देखो यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं हुई है, तो ये होता है कंटिन्यू वाला केस, ठीक है, ये हो गया कंटिन्यू वाला केस। इसी केस को हम एक बार और देखते हैं, देखो ध्यान से देखो दोस्तों, आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं अच्छे से बता पाऊँ। ये मैंने कंटिन्यू हटा दिया यहाँ से, ओके, मेरे को हटाना नहीं था, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ ब्रेक के साथ।
ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, वाइल लूप के अंदर लेके चलते हैं। देखो यहाँ पे दोस्तों लेट यहाँ पे i इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने वाइल लूप लिया। वाइल लूप के अंदर i जब तक कि लेस देन हो या इक्वल हो 10 के। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करा देंगे। किसको कराएंगे, i को करा देंगे। 0 से लेके वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। i प्लस प्लस नहीं किया, i प्लस प्लस करना था हमको, तो यहाँ इटरेटर उसमें हम फंस गए थे, किसमें, लूप में फंस गए हम एक। ठीक है, तो ये ठीक है, इसको यहाँ से करते हैं क्लोज। सिस्टम बैठ जाता है इतनी देर में भाई। ये सब कुछ कट गया है यार, चलो देखते हैं। दोबारा इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ अभी। हाँ ठीक है, चल गया है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से करेंगे। अभी हम यहाँ से F12 कर लेते हैं। F12 किया, अब देखते हैं वैल्यू कितनी प्रिंट हो गई है। 0 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गई है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसके अंदर देखो ध्यान से। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन लगा दी, इफ अगर मेरी i इक्वल हो 3 के, तो मेरे को क्या करा दो, यहाँ पे कंटिन्यू करा दो। ठीक है, कंटिन्यू, मैंने कंटिन्यू करा दिया, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब देखो मेरे पास क्या होने वाला है, तो यहाँ पे इस तरह से हो गया। दोस्तों देख रहे हो, अभी एक चीज आपको समझ में आ रही है, यहाँ का कर्सर देखो घूमता ही जा रहा है, यहाँ का कर्सर घूमता ही जा रहा है। इस चीज को आप ध्यान से समझो, क्यों घूम रहा है कर्सर। अभी इसी चीज को मैं यहाँ से एक बार इसको रिफ्रेश कर सकता हूँ क्या, अगर चल जाए तो। रिफ्रेश भी नहीं चल रहा, मतलब सिस्टम डेडलॉक वाली कंडीशन में आ गया। दोबारा लूप इन्फिनिटिव में चल गया, क्यों चल गया उसको बताऊंगा अभी। एक बार ये क्लोज हो जाए यहाँ से, भाई कट जा, तू कट गया। अब ध्यान से देखना, इस आई को मैं ऊपर लिख देता हूँ, आई प्लस प्लस को मैं ऊपर लिख देता हूँ। पहले मेरा आई प्लस प्लस नीचे था। अब मैंने दोबारा इसको चलाया, चलाने के बाद हम यहाँ पे इसको मैंने ऐसे किया, और अभी मैंने F12 कर दिया। F12 करूंगा, अब ध्यान से देखो मेरे पास वैल्यू प्रिंट हो गई है, पहले नहीं हो रही थी वैल्यू प्रिंट। तो दोस्तों अब इस केस में क्या था, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपके मन में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता था कि सर ये वाला तो इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ के नीचे तो चलती नहीं है कंटिन्यू के बाद, ये इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है। तो देखो ध्यान से देखो, ये इंक्रीमेंट पहले ही हो जाता है, लोकल स्टोरेज में रख लेता है उसको, इंक्रीमेंट पहले ही हो जाता है। ठीक है, मगर यहाँ पे इंक्रीमेंट जब हमने बाद में लगाया, कंटिन्यू के बाद क्या हुआ, नीचे की स्टेटमेंट ही नहीं चली एक भी, तो वो इन्फिनिटी में बस हो गया। क्योंकि नीचे की स्टेटमेंट चलती, जब ये आई प्लस प्लस चलता यहाँ पे, तभी तो इंक्रीमेंट होता। अब आई प्लस प्लस ही नहीं चला, अब देखो फिर यहाँ पे देखो गोल गोल घूमने लगा है। तो इस तरह से हम, इस तरह से होता है। तो अभी हमने ऊपर लिखा था तब हमारा सही चल रहा था। तो ये सब चीजें दोस्तों इस तरह से आती है, तो इन सब चीजों को आपको देखना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी था। मैंने ब्रेक कंटिन्यू के बारे में प्रॉपर आपको बता दिया है। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अभी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।